प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने आज हमें फिर से एक सुनहरा अवसर दिए है। 2024 मार्च महीना का 31वां तारीख आज दुनिया भर में ईस्टर संडे मनाते हैं और हम लोग इस संडे में परमेश्वर की आराधना करने का अवसर पाए। तो आज का हमारा ध्यान का विषय होगा, तू मेरा पुत्र, मैंने तुझे जन्म दिया। भजन संहिता 2 अध्याय उसका 7वीं आयत को कोई भी ऊंची आवाज से साफ तरीके से पढ़ के सुने। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ये जो वचन है बहुत ही प्रचलित वचन नहीं है। इस पर बहुत ज्यादा प्रचार संदेश वगैरह शायद आप नहीं सुने होंगे, मैं तो नहीं सुना। यहां पे कहा गया है, तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे आज जन्म दिया। परमेश्वर के लोगों, ये कौन सा पुत्रत्व है? ये कौन सा जन्म है? धर्मशास्त्र बाइबल में 7 तरह का जन्म के बारे में जिक्र किया जाता है। 7 तरह का जन्म। पहला जन्म माता पिता से हमारा होता है, जो यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12-13 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे माता पिता से जन्म होने के बारे में जिक्र किया गया है। पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये शरीर की इच्छा से, यानी शरीर से, माता पिता से जन्म होना, ये पहला जन्म है। तो मत्ती का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 1 से लेकर के 18 तक हम देखते हैं, अब्राहम ने इसहाक को जन्म दिया, इसहाक ने याकूब को जन्म दिया। ये जो वंशावली है, ये मनुष्य से जन्म होने का वंशावली है। ये पहला जन्म है। पर इस जन्म के बाद अगर इंसान धरती में रहते रहते पाप करता है तो क्या होता पता है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8-9 पहला यूहन्ना इसका 3 अध्याय उसका 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। बस इंग्लिश में लिखा है, भिन्न भिन्न भाषा में लिखा है, अगर कोई पाप करता है वो शैतान से जन्म लेता है। माता पिता से जन्म होने वाला बंदा जब धरती में बड़ा होकर के पाप करने लगता है तो वो पाप करने के कारण वो किससे जन्म होता है? शैतान से। इसलिए उसी 3 अध्याय में कैन को कहा गया है दुष्टात्मा का संतान। 12वां पद को पढ़िएगा। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। देखिए, उड़िया में, बंगाली में ऐसा लिखा है, जो दुष्ट से जन्मा। इंसान जब पाप करता है तो शैतान का संतान बन जाता है, शैतान से जन्म ले लेता है। इसलिए जो कोई भी पाप कर रहे हैं, खबरदार, अगर कोई भी पाप कर रहे हैं तो वो किससे जन्म हो जा रहे हैं? शैतान से। अब शैतान से जन्म हो गया, कोई पाप में जी रहा है तो शैतान को ये लगता है ये मेरा बेटा है,
मेरा बेटी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। फरीसियों को, यद्यपि फरीसी लोग बड़े ज्ञानी थे, शास्त्री थे, धर्मगुरु थे, धर्म की बातों को सिखाते थे, परंतु वे पाप में जी रहे थे। इसलिए यीशु ने कहा, तुम सांप के बच्चे हो, करेत के बच्चे हो, तुम अपने पिता शैतान से उत्पन्न हो। इसीलिए कभी भी पाप करके निश्चिंत मत हो जाना, क्योंकि जहां इंसान पाप करता है तो वहां शैतान आकर कहता है, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा मोहब्बत किया कि जो पाप करके शैतान का बेटा बेटी बन चुके हैं, उन लोगों को अपना बेटा बेटी बनाने के लिए सुसमाचार के द्वारा नया जन्म दिलाने के लिए यीशु मसीह धरती में आ गए, क्रूस में बलि हो गए। और जो कोई यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, पापों से छुटकारा पाते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह के लहू से खुद की जिंदगी को धो देते हैं, वो मसीह यीशु में उद्धार पाते, नया जन्म लेते हैं। इसलिए यूहन्ना 3:3 में बोला गया है, तुम नया जन्म नहीं लोगे तो स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकते। वचन के द्वारा नया जन्म होता है। पहला कुरिन्थ उसका 4 अध्याय में संत पौलुस भी कहते हैं, तुम्हारे 10,000 उपदेशक हो सकते हैं, परंतु मैं तुम्हारा पिता हूं जो तुम्हें जन्म दिया हो सुसमाचार के द्वारा। पढ़िए उसका 15वीं आयत, पहला कुरिन्थ 4 अध्याय 15वीं। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। मैं तुम्हारा पिता, सुसमाचार के द्वारा मसीह में मैंने तुम्हें जन्म दिया है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 23वां आयत को पढ़िए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। वचन के द्वारा नया जन्म। इसलिए देश भर में वचन का प्रचार होना अनिवार्य है, ताकि लोग प्रचार को सुने। कौन सा प्रचार? यीशु मसीह में पापों से छुटकारा है। और फरमाइएगा, अगर कोई पाप करता है वो शैतान से जन्म हो जाता है, अगर कोई पाप से धुल जाता है, पापों से क्षमा पा जाता है, वो मसीह में जन्म हो जाता है। इसलिए याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 18 पद में भी यही कहा गया है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। सत्य के वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया। यानी कभी कभी ऐसा आपके साथ हुआ होगा, बहुतों के साथ ऐसा होता है। वचन सुनने के बाद वचन हृदय में सिद्धता है और वचन सुन के लोग मन फिराते हैं, पापों को इकरार करते हैं, पापों को छोड़ देते हैं, पवित्र जीवन बिताने का संकल्प लेते हैं और मन फिराते हैं। अगर पाप आपका धुल गया, आप प्रभु में वचन के कारण, वचन के सहायता से पापों से निजात पा लिए हो, तो मसीह में आपका पुनर्जन्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हो गया तीसरा जन्म। चौथा, अगर कोई नया जन्म पा लिया है तो वो पर्याप्त नहीं है, उसको चौथा और 5वां जन्म भी पाना होगा। कौन सा है चौथा और 5वां जन्म? ये है पानी का जन्म और आत्मा का जन्म। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 5वीं आयत को पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ और 2 तरह का जन्म के बारे में जिक्र है।
कौन कौन सा है? पानी से जन्म लेना होगा। ये कैसा है? मां के गर्भ से जन्म लिए है, वो तो समझ जाएगा। पानी से कैसा जन्म? मां के गर्भ से जन्म होने के बाद पाप करता है तो शैतान से जन्म हो जाता है, मन फिराता है तो प्रभु से नया जन्म ले लेता है। परंतु ये पर्याप्त नहीं है। प्रभु में अगर आप पापों से छुटकारा पाए हो, सुसमाचार को सुन के मन फिराए हो, तो आपको ये चौथा जन्म लेना होगा। वो है पानी का बपतिस्मा। क्योंकि बपतिस्मा लेने से आपको उद्धार में बढ़ोतरी होती है। बपतिस्मा लेने से आप मसीह यीशु को पहन लेते हैं। गलाती 3:26-27। बपतिस्मा लेने से आपको पापों से निजात मिलता है, छुटकारा मिलता है। आप पापों के प्रति मर जाते हो, मसीह के लिए जिंदा हो जाते हो। बपतिस्मा लेने से आपको जी उठने की योग्यता मिलती है। रोमी उसका 6:5 में लिखा गया है, अगर हम उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ गाड़े गए तो निश्चय है हम उसके जी उठने की समानता में जी उठेंगे। बपतिस्मा हमें शुद्ध विवेक देता है। बपतिस्मा हमें परमेश्वर का संतान बनाता है। मार्कुस 16:16 में कहा गया है, जो बपतिस्मा लेता है उद्धार पाता है। लूका 3 में बोला गया है, जो बपतिस्मा लेता है उसको पापों की क्षमा मिलती है। लूका 25:4 आप पढ़ना चाहोगे तो उसका 3 और उसका पढ़िएगा 3। वो यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। बपतिस्मा नहीं है तो पापों की क्षमा। बपतिस्मा लेने वालों को पवित्र आत्मा मिलना आसान हो जाता है। अगर आप बपतिस्मा ले लेते हो, आपको पवित्रता प्राप्त होती है, पापों से छुटकारा प्राप्त होती है, पवित्र आत्मा आसान हो जाता है। प्रेरितों के काम 2 उसका 38वां आयत में कहा गया है, मन फिराओ, अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बपतिस्मा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि उसको लेने से पवित्र आत्मा पाने की तैयारी हो जाती है। बपतिस्मा लेने से हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है। पहला पतरस उसका 3 उसका 21वां आयत को पढ़िएगा। सिर्फ पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का। शुद्ध विवेक प्राप्त होता है बपतिस्मा लेने से। इसलिए बपतिस्मा को हल्के में मत लेना। अगर कोई बपतिस्मा लेना चाहता है, पहले मन फिराए, पापों से पश्चाताप करे। अगर किसी से अनबन है, मनमुटाव है, मेल मिलाप करे, ताकि उसका जिंदगी का सारा मैल दूर हो जाए, पूरी रीति से पवित्रता को प्राप्त करे और पानी में डूब का बपतिस्मा ले, तो उसको एक नया जिंदगी मिलती है। हालेलुया। ये एक जन्म है, इसके बिना स्वर्ग जा नहीं सकते, नहीं जा सकते। इतनी आशीषें इसमें उद्धार है, इसमें मसीह को पहनने का सौभाग्य है, इसमें हमें पापों की क्षमा है, इसमें हमें शुद्ध विवेक मिलता है, इसमें हमें स्वर्ग मिलता है और ये हमें नया जन्म देता है। प्रभु के नाम की धन्यवाद। 5वां जन्म हो गया, आत्मा में जन्म होगा। अगर तुम आत्मा में जन्म ना लोगे तो तुम स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये पवित्र आत्मा में जन्म होने का विषय। पेंटिकोस्ट के दिन में गौर फरमाइएगा।
पेंतिकुस्त के दिन में जब यीशु के चेले 120 चेले एक उपरोटी कोठरी में सब उपवास और प्रार्थना के साथ बात सो रहे थे। अचानक सुबह 9 बजे का समय था। एक बड़ी आंधी की सनसनाहट सुनाई और पूरे घर में उस हवा, उस आंधी फैल गया और थोड़े ही देर में 10 दिन हो गया था। यीशु मसीह के चेले लोग प्रार्थना में थे। बाइबल में नहीं लिखा है कि वे उपवास में थे, परंतु वो उपवास में थे क्योंकि वे बाट सो रहे थे। वे घर नहीं गए थे, नाश्ता करने नहीं गए थे, सो नहीं रहे थे, ना कोई और काम में व्यस्त रहते थे। लगातार 10 दिन तक वे बाट सो रहे थे और अचानक ऐसा हुआ, पवित्र आत्मा आग की जीव की नाई इनके ऊपर वे लोग देख रहे थे, आकर के ठहर गया। जैसे ठहर गया, इनका जिंदगी में जो नहीं हुआ था, जो कभी नहीं देखा था, जो कभी सोचा नहीं, जो कभी अनुभव किया नहीं, जो कभी महसूस किया नहीं, जो कभी पाया नहीं, उस तमाम नया 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 चीजें इनकी जिंदगी में होने लगा। मानो कि नवजात शिशु नई दुनिया में कदम रखा, दुनिया को नए रीति से देख रहा है, उसको सब नया लग रहा है, उसको नए लोग दिख रहे हैं, उसको नया खाना मिल रहा है, माँ का गर्भ का दुनिया अलग है, बाहर आता है तो नई दुनिया में कदम रखता है, पढ़ता है, खेलता है और नया 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 चीजों से रूबरू होता है। तो पवित्र आत्मा पाने वाला भी कुछ ऐसा ही होता है। पुरानी बातें सुनो सुनो सुनो। पवित्र आत्मा पाना सिर्फ अन्य भाषा बोलना नहीं है। पवित्र आत्मा पाना का मतलब है कि जिंदगी में नया हो जाना। वहां यीशु के चेले नया हो गए थे, उनका पुराना कमजोरी मिट गया था, उनका डरपोक आदत खत्म हो गया, उनका धीरज बंद नहीं होने की जो आदत थी, धैर्य हो पड़ते थे, ढाढ़स हो देते थे, वो सब मिट गया। वे डरना बंद कर दिए। जब पवित्र आत्मा आया, उनका पुराना आदत सब मानो मर गया, मिट गया। अब ये नया बन गए। जो डरपोक पतरस हिम्मत से प्रचार करने लगा, जो कमजोर बंदा बलवान हो गया, जो कभी भूत नहीं भगा पा रहा था अब भगाने लग गया है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा पाने से पहले जो पुरानी पुरानी कमजोरियां थी, एक एक सब खत्म हो गया। अब मसीह ने मानो कि नया दुनिया में कदम रखने की तरह अब एक नया जन्म पाया। जिंदगी नई हो गई, जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब नया काम देंगे। मुंह की बोली नया हो गया, आंखों का दर्शन नया हो गया, मन का ख्याल नया हो गया, प्रचार नया हो गया, भविष्यवाणी नए तरीके से होने लगा, प्रचार में जबरदस्त काम होने लगा। मानो कि पहले कभी जो नहीं देखा अब देख रहे हैं। नया नवजात शिशु की तरह नया जिंदगी में कदम रखने से सब नया नया होने लगता है। तो पेंतिकोस्त के दिन के बाद चेलों के साथ सारा चीज नया हो गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम आत्मा में जन्म नहीं लोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में जाने से। और फरमाइए, पवित्र आत्मा पाए तो हो, जन्म वाला अनुभव मिला, कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं। एक शिशु जन्म होता है तो सब चीजें उसके लिए नया होता है। पवित्र आत्मा आपका पुरानी सारी बातों को खत्म करके आपको नया जिंदगी दे सकता है। जो देखा नहीं, जो सोचा नहीं, जो हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ, जो आपने कभी किया नहीं, ऐसे नई नई आशीषों को जिंदगी में ला सकता है। तो मानो कि आप एक नया दुनिया में जन्म ले लिए। ये आत्मा में जन्म है। इसके बाद छठवां जन्म है जो सेवकाई में कदम रखते हैं। जैसे कि सेवकाई में कदम रखे, गैब्रियल सेवकाई में कदम रखे, और राजेश भाई सेवकाई में कदम रखे, पल्लवी सेवकाई में कदम रखे। इन लोगों के लिए एक खुशखबरी क्या पता है, जो सेवकाई में कदम रखता है
वो एक नया जन्म होता है, एक नया जन्म होता है। वो कौन सा जन्म होता है? पढ़िए भजन संहिता उसका 87वां भजन, उसका 5वीं और 6वीं। और सियोन के विषय में अब कहा जाएगा, सियोन के विषय में ये कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। फलाना फलाना बोलो या अमुक अमुक व्यक्ति सियोन उत्पन्न हुआ। क्या हुआ था? उत्पन्न हुआ था। इंग्लिश में लिखा है दिस मैन एंड दैट मैन शैल बी बोर्न इन ज़ायन। प्रेज़ द लॉर्ड। बढ़िया निकला साफ नहीं लिखा, इसलिए एक ही भाषा का बाइबल नहीं पढ़ना है। भिन्न भिन्न भाषा अगर आप सक्षम हो तो हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, उर्दू पढ़ो और जो भाषा पढ़ सकते पढ़ो। तो कई बातें जो सही सच्चाई है वो निचोड़ के बाहर आए। तो यहां कहा गया है, और एक बार हम सुनेंगे, और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, सियोन के विषय में ये कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। हाँ, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ है। इंग्लिश में बोर्न इन ज़ायन लिखा गया है, ज़ायन लिखा गया है। कौन है जी? तो सियोन में जन्म होता है। Who are those people? Those who are born in Zion. कौन है वे? हम पानी का जन्म समझ लिए, पवित्र आत्मा का जन्म समझ लिए, हम बाप का जन्म भी हम समझे हुए हैं, पर सियोन में जन्म लेना कैसा विषय है? सियोन में जन्म लेने का मतलब क्या है? इसके नीचे और पढ़ेगा, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा यह वहां उत्पन्न हुआ था। देश देश के लोगों का नाम जब लिखेगा, सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर की किताबें बहुत सारे हैं। न्याय के दिन में किताबें खुली जाएगी। उस घड़ी जो सियोन में पैदा हुए हैं उन लोगों का एक लिस्ट होगा, एक लिस्ट होगा जिसमें 1,44,000 लोग सिर्फ होंगे जो सियोन में जन्म लिए हैं। पता है ये लोग कौन होंगे? इनको पढ़ना है तो प्रकाशित उसका 14 अध्याय 1 से लेकर के 8 तक पढ़ोगे। ये सियोन में जाने वाले लोग हैं और इन्हीं को सियोन कहा गया। मैं आपसे कहना चाहूं, बाइबल में 3 सियोन है। एक सियोन जहां दाऊद ने परमेश्वर के लिए तंबू ठहराया था। दूसरा सियोन जो स्वर्ग में है, प्रकाशित 14 का 1 और योएल 3 का 17 स्वर्ग में सियोन है। भजन संहिता 48 का 1, 2, 3 राजा धीराज का नगर सियोन पर्वत उतरे, ऊंचाई में मनोहर, सारे धरती का ये सियोन जो स्वर्ग है। योएल 3 का 17 में लिखा गया है परमेश्वर सियोन में वास करता है। प्रकाशित 14 का 1 में कहा गया है सियोन पर्वत पर मेमना उसके साथ 1,44,000 लोग खड़े हैं, यानी स्वर्ग में एक सियोन है, धरती में एक सियोन पर्वत है। एक तीसरा सियोन कौन है? जो सेवकाई करते हैं उनको भी सियोन बोला गया है। आज हमने बच्चे का डेडिकेशन किया, उसका नाम भी सियोन है। क्या पता भविष्य में वो सियोन में खड़े होने वाला सेवक बन जाए। सियोन में जाने वालों की जो संख्या है लिखा हुआ है 1,44,000, पर उसमें जो क्राइटेरिया है, उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बड़ा कठिन है। क्या क्या है? माथे में पिता का नाम होगा, पुत्र का नाम होगा, वो संसार से मोल लिए गए, संसार से कोई नाता रिश्ता नहीं है, और वे ऐसा गीत गाएंगे जो कोई सीख नहीं सकता।
उनका आवाज बड़े जल का वाटरफॉल्स की तरह उनका आवाज होगा और वे धरती से खरीदे हुए हैं। आप दुकान से कुछ खरीद के लाए हो, दुकानदार का उस सामान में कोई अधिकार नहीं होता है। धरती से खरीदे हुए सेवक है, धरती में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। बहुत से पासवान लोग घर के लिए, गाड़ी के लिए, बंगलों के लिए परेशान हो जाए, पर ये लोग धरती से खरीदे हुए हैं। धरती में कोई नाता रिश्ता इनका नहीं है। आप खरीद के लाते हो, जहां से खरीदे वहां से उसका रिश्ता खत्म हो गया। ये ऐसे लोग हैं जो सियोन में जन्मे हुए हैं। धरती से कोई रिश्ता नहीं है, इंसानों से, संसारिक लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। मेमना जहां कहीं जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। वे अपने आप को अशुद्ध नहीं किए हैं और वे सियोन पर्वत में मेमने के साथ। ये वह सेवक है जो एपोस्टल्स हैं, जो प्रेरित है, जो दुनिया को त्याग करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। ये लोग हैं जो सियोन में जन्म लिया। ये हो गया 6 तरह का जन्म। अब आखिरी जन्म है 7वां जन्म, जो आज का हमारा मुख्य ध्यान का विषय है। क्या है? तू मेरा पुत्र, मैंने तुझे आज जन्म दिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये भजन संहिता में लिखा गया था, ये भविष्यवाणी था यीशु मसीह के बारे में। ये भविष्यवाणी था और ये भविष्यवाणी कब पूरा हो रहा, गौर से सुनिएगा। ये बहुत ही नया संदेश है। तू मेरा पुत्र, मैंने तुझे जन्म दिया। ये उस दिन पूरा हुआ जिस दिन हमारे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। उसी दिन ये भविष्यवाणी पूरा हुआ। कहां लिखा है? पढ़िए इब्रानी उसका 5:5। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। गौर से सुनिएगा और एक बार हम सब कोई बोलेंगे बरनबास भाई के साथ। पढ़िए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। महायाजक की पद की बढ़ाई यीशु मसीह अपने से जाकर मांगा नहीं। आजकल रेवरेंड बनने के लिए, ऑर्डिनेशन पाने के लिए कई जगह में लोग एप्लीकेशन देते हैं, तनख्वाह देते हैं, ऑर्डिनेशन पाते हैं। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, ऑर्डिनेशन अच्छा है, अपने जगह में वो सही है, परंतु ऑर्डिनेशन पाने से ही केवल सेवा होगा, ये गलत है। बहुत सारे ऑर्डिनेट लोगों को हम देखे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, रेवरेंड लिख रहे हैं, बिशप लिख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, हमारे ट्रेनिंग सेंटर का जो हेड थे, उन्होंने क्या कहा था पता है? ये सर्टिफिकेट के द्वारा भूत नहीं भागेगा, ये सर्टिफिकेट के द्वारा बीमारी चंगा नहीं होगा, ये सर्टिफिकेट के द्वारा आत्मा नहीं बचेगा। ये कहीं कहीं जरूरी हो सकता है, तब इसको काम में लाना। महायाजक पद की बढ़ाई यीशु मसीह आपने से नहीं ढूंढा। मैं हर वह सेवक के लिए संदेश देना चाहूंगा, पदवी के लिए भागना मत, उसके पीछे भागना। बाइबल में 2 ऐसे व्यक्ति भी है जिनका कोई ऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। एक है मूसा, दूसरा है एलिया। किसी ने इनके सर पे हाथ नहीं रखा, इनको ऑर्डिनेशन नहीं किया। दानियल, कोई ऑर्डिनेशन नहीं किया। ये लोग परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य थे। पर ऑर्डिनेशन की सेवा है,
सामुएल ने साउल के ऊपर हाथ रखा, सामुएल दाऊद के ऊपर हाथ रखा। चेले लोग पौलुस बरनबास के ऊपर जो चेले उन दिनों में थे। ये भी है, आजकल देखो तो जहां तहां ऑर्डिनेशन चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह को महायाजक पद की बढ़ाई यीशु मसीह ने खुद नहीं ढूंढा, पिता ने उसको दिया। सुनो, कौन सा पद की बढ़ाई? महायाजक पद की बढ़ाई परमेश्वर ने उसको दिया। जब परमेश्वर दे रहा था, गौर फरमाइए, जब परमेश्वर दे रहा था, बेटा आज से तुम महायाजक है, उस घड़ी क्या हुआ? उसी को वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, जिससे उसने कहा था, पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसका मतलब है महायाजक पद जिस दिन दिया, उस दिन परमेश्वर ने क्या कहा? तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे आज, ये सबको मत भूलना, मैंने तुझे उत्पन्न किया नहीं बोला। कब उत्पन्न किया? आज। इसी में संदेश, जब महायाजक पद दे रहा था पिता परमेश्वर ने, इसको याद रखना। मैं फिर पूछूंगा, बताऊंगा, महायाजक पद यीशु मसीह को कब मिला, तब क्लियर होता है, वो बाद में बताऊं। पर अब बता रहा हूं, जब महायाजक पद यीशु मसीह को दे रहा था, तब ये वचन पूरा। कौन सा वचन? तू मेरा पुत्र है, मैंने तुझे आज जन्म दिया, उत्पन्न। हालेलुया। अच्छा, इसका मतलब है, ये साफ है, जब यीशु मसीह महायाजक पद पाया, उसी दिन यीशु मसीह का एक जन्म हुआ। कौन सा जन्म? गौर से सुनिए, वो समझ में आ जाएगा। यीशु मसीह कब महायाजक बना, उसको पहले हम देखेंगे। अगर महायाजक कब बना, अगर उसको हम देख ले तो समझ में आ जाएगा जन्म कब हुआ, वो समझ में आ जाए। उसी इब्रानी 5 अध्याय और उसका 10-11 पढ़िए। 5 अध्याय 9 से और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। यीशु मसीह सिद्ध बनकर आज्ञा मानने वालों के लिए अनंत काल का उद्धार करता बन गया। मेरा सवाल है, गौर से सुनिए, यीशु मसीह कब सिद्ध हुआ? यीशु मसीह धरती में जब था, कह रहा था मैं आज भूत को भगा रहा हूं, आज कल चंगाई कर रहा हूं, परसों मैं सिद्ध बनूंगा। जब यीशु मसीह सिद्ध बना, कौन सा दिन सिद्ध बना? जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, तब जाकर के बलिदान का काम पूरा हुआ। सिद्ध नहीं हुआ। यीशु मसीह को और एक काम करना बाकी था, और एक काम करना बाकी था। क्रूस पे मर गया, शैतान को हरा दिया, और एक काम करना बाकी था, तब जाके यीशु मसीह सिद्ध हुआ। कौन सा काम बाकी था? मृत्यु पर सही पाना। शैतान को हराया क्रूस में, वो एक उपलब्धि था, पर मृत्यु हरा नहीं था। यीशु मसीह क्रूस पे मर गया, गौर फरमाइएगा, और जी नहीं उठता, तो यीशु मसीह का क्रूस पे मरना बेकार हो जाता। क्यों?
धरती में ऐसे सैकड़ों कैदियों को क्रूस पे मारा गया था। यीशु मसीह पहला बंदा नहीं है जो क्रूस पे मरा था। यीशु मसीह के पहले रोमी सरकार का एक कैपिटल पनिशमेंट था। अगर कोई देशद्रोही है, अगर कोई सरकार का कानून को उल्लंघन करता है, तो रोमी सरकार सजाए मौत जब ऐलान करता है, उन लोगों को फांसी नहीं देता था, उन लोगों को ले जाता था शहर के बाहर। क्यों क्रूस पे मारता था? रोमी सरकार का विशेषता सुनिएगा, रोमी सरकार दुनिया भर में लंबे अरसों वर्षों तक का दुनिया भर में राज किया। खूबी क्या था पता है? खूबी ये था, रोमी सरकार जनता का हित के लिए बहुत ध्यान। लोग कौन सा सरकार को ज्यादा वोट देंगे? जो सरकार का हित के लिए काम करता है। तो रोमी सरकार का नागरिक हो जाना अपने आप में बड़ा फायदा का विषय होता था। इसलिए एक घटना आपको याद दिलाना चाहूंगा। जब पौलुस को कुछ लोगों ने पेट मारा, कुछ सिपाहियों ने, और बाद में पूछा तुम कहां के हो, तुम कौन सा देश? उसने कहा मैं रोमी नागरिक हूं। बोलते ही पुलिस वाला डर गया। क्यों? एक रोमी नागरिक को हमने पीट दिया। अब ये रोमी नागरिक अगर केस कर देगा, इनका नौकरी चली जाएगी, क्योंकि रोमन देश का नागरिक होने से सरकार उनका बहुत ख्याल रखता है। तब उस पुलिस अफसर ने बोला तुम तो जन्म से नागरिक हो, हम पैसा देकर के नागरिक बन पाए हैं। तो रोमी सरकार अपने जनता का बड़ा ख्याल रखता था। साथ ही साथ अगर रोमी सरकार किसी गुनहगार को सजा दे था, उन भयानक सजा में से विश्व के इतिहास में सबसे बुरा और सबसे क्रूर सजा था क्रूस में किसी को टांग देना। वो सजा क्यों क्रूर था पता है? जो बंदा क्रूस में चढ़ाया जाता है, वहां एक ही लकड़ी रहेगा, और फरमाइएगा एक ही लकड़ी रहेगा। ये बंदा दूसरा लकड़ी जिसमें वो मरेगा अपने से ढोके जाएगा। आप जो सिनेमा में देखे हो, मूवी में देखे हो, यीशु मसीह का मूवी में पूरा क्रॉस लेके जाता, ऐसा नहीं है। एक ही लकड़ी को ढोके जाता। ये रोमन हिस्ट्री में है और ये सच्चाई है। एक लकड़ी को उसके दोनों हाथ में बांध दिया जाएगा, गर्दन में रख दिया जाएगा, वो लेके जाएगा। बहुत भारी हो जाएगा। और जब उसको क्रूस पे मारा जाएगा, उससे पहले उसको शरीर में वस्त्र नहीं रखा जाएगा। क्यों? कारण यह है कि इसको कोई देखने भी ना आए, और उसके हाथ में रस्सी बांधा जाता था। उसके बाद हथेली में कांटे, कुछ स्कॉलर बोलते हैं रिस्ट में कांटे, क्योंकि रिस्ट में मारेंगे तभी लटक के रहेगा, हाथ होने से छिल के आ जाएगा नीचे। और दोनों हाथ में, पैर में और कमर में, पेट में कांटे मार करके उसको टांग देते थे। उनका मकसद क्या था मालूम? कि चिड़िया आकर के नोच नोच के खाए। अगर कोई झूल रहा है, हाथ बंधा हुआ है, पैर बंधा हुआ है, कांटे ठोका हुआ है, ऐसे में अगर गीद, उकाब अगर देखेंगे तो बोलेंगे कि यह हमारे लिए भोजन है। वे आकर के सबसे पहले आंख नोच के खाते थे, उसके बाद एक एक जगह से खून बहता हुआ नोच नोच के खाते थे। ऐसे करके उनका शरीर को लाके दफनाया नहीं जाता था। यीशु मसीह का शरीर को क्यों लाया गया दफनाने मालूम? क्योंकि अगला दिन फसह का पर्व था, अगला दिन विश्राम का पर्व था। तो उस दिन लाश नहीं रहनी चाहिए, ये कानून है। देखिए यीशु मसीह का मौत कितना परमेश्वर का डिजाइन में हुआ। अगर वो उस समय में नहीं होता तो यीशु मसीह का लाश ऐसे ही रहता, चिड़ियों खा लेते। फरीसी शास्त्रियों का इरादा क्या था मालूम? इसको ऐसे सजा दो कि इसका नामो निशान मिट जाए।
चिड़िया चुप चुप के खा जाए, नोच नोच के खा जाए, उसका मांस खा जाए, खंडी हड्डी बच जाए और उसको उतार करके कोई दफनाते नहीं है, तो रोमी सरकार का सजा इतना खतरनाक सजा था। इसलिए रोमी सरकार के अधीन में रहने वाले लोग डरते थे पाप करने, क्योंकि सजा बड़ा खतरनाक था। इसलिए फरीसियों को लगा कि इसको क्रूस में टांग दो तो ना इसका कोई कब्रिस्तान होगा, ना इसका कोई ठिकाना होगा, ये हवा में ही लटकते मर जाएगा, चिड़िया खा जाएंगे उसके हड्डी, वही चिड़िया और जितने मांसाहारी पक्षी हैं नोच के टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे और ऐसे ही उसकी नाम और निशान मिट जाएंगे। पर परमेश्वर का योजना मनुष्य की समझ से परे है। उसका अगला दिन ट्रिब्यूलेशन का दिन था, उसके बाद का दिन विश्राम का दिन था। तो वे व्यवस्था के अनुसार उसको ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि अशुद्ध हो जाएगा पानी पर। तब उनको उतार लाया और हराम हथियारी यूसुफ उस शरीर को पिलातुस से मांगा और अपना एक जो कबर वो बनाया था वहां ले जाके उसको रखते। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह उस दिन प्राण दे दिया, लहू बहाया, शैतान का सर को कुचल दिया, पर यीशु मसीह सिद्ध नहीं हुआ उस दिन। वो उद्धारकर्ता बन गया जरूर। ऐसा मौत सैकड़ों हजारों लोगों को रोमी सरकार के अधीनता में मिला था। इसलिए यीशु मसीह का क्रूस पे मरना कोई बड़ा अजूबा काम नहीं था लोगों के लिए। क्यों? बाकी लोगों को भी ऐसे मारा गया है, चिड़िया नोच के खाया है, यीशु मसीह को भी मारा गया है। तो कौन सी बड़ी सुनकर के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, यीशु मसीह का मौत कैसा आनंद नहीं है? हाँ भाई, अनोखा है, अनोखा है, परंतु क्रूस में मरना ये मत सोचना कि यीशु मसीह ही क्रूस पे मरा है और कोई नहीं। बहुत मरे। यीशु मसीह का क्रूस पे मरना तब जाकर के खास और स्पेशल साबित हुआ। कब? यीशु मसीह गाड़ा गया, तब भी सबको गाड़ा गया होगा, कई लोगों को गाड़ा नहीं गया। जब तीसरे दिन 3 दिन 3 रात के बाद, तीसरा दिन नहीं होता है, 3 दिन 3 रात के बाद जब यीशु मसीह मृतकों को पार करके जी उठा, मौत को हरा करके जी उठा, तब यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान होना काम आया। कैसे? अगर वो जी नहीं उठता, कब्र में ही सड़ जाता, आम लोगों की तरह कब्र में रह जाता, तो लोग क्या बोलते? हाँ, एक नबी था मूसा की तरह, बहुत चमत्कार किया, बहुत चंगाई किया, मर गए, मर गए, कहानी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह जी उठने के कारण, सुनो सुनो सुनो, यीशु मसीह जी उठने के कारण यीशु मसीह शैतान को हराया। शैतान को हराने के बाद आखिरी दुश्मन जो था, गौर फरमाइएगा, उस दुश्मन है मृत्यु। दुनिया में कोई भी मौत को जीता नहीं था। यीशु मसीह मृत्यु को हरा करके जयवंत के होके जी उठा। उस दिन पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को ये महायाजक पद दिया। आप पढ़िएगा इब्रानी 5 का 8, 9, 10, 11। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सिद्ध बनकर उद्धार का कारण बन गया। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता, उसका बलिदान बेकार हो जाता, उसका उद्धार करता होने का मिशन बेकार हो जाता। आगे, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला।
यीशु मसीह को महायाजक का पद कब मिला? जब यीशु मसीह सिद्ध हो गया, उद्धारकर्ता बन गया, मौत को हरा दिया, मृतकों में से जी उठा, तब यीशु मसीह को मलकीशेदक के रीति, हारून के रीति दुनिया में चलता है। मलकीशेदक का रीति स्वर्ग में चलता है। दुनिया में मिला वाला तम्बू में जितने याजक होते हैं, हारून का सिस्टम में, हारून का ऑर्डर में होते हैं, परंतु स्वर्ग में एक तंबू है जिसका नमूना मूसा देखा और धरती में तंबू बनाया, और स्वर्ग में एक महायाजक की सेवकाई है। उस महायाजक का नाम है मलकीशेदक। दुनिया का हारून का रीति के अनुसार यीशु मसीह महायाजक नहीं बना। स्वर्ग में जो मलकीशेदक है उसके रीति के अनुसार यीशु मसीह महायाजक बन गया। धरती में आया, मेमना बन गया, क्रूस में बलि हुआ, मेमना बन के बलि हुआ। जब मृतकों में से जी उठा, महायाजक बन के जी उठा। हालेलुया। उस घड़ी ये वचन पूरा हुआ। कौन सा वचन? तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया। इंग्लिश में जन्म किया। इसका मतलब है यीशु मसीह मृतकों में से जी उठना, यीशु मसीह को महायाजक पद मिला, और यीशु मसीह को एक नया जन्म। ये कौन सा जन्म है? ये पुनरुत्थान का जन्म है। लूका रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय निकालिएगा। इसको पुनरुत्थान का संतान भी कहा जाता है। लूका उसका 20 अध्याय और उसका पढ़िएगा 36, 35, 36। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, जो कोई योग्य ठहरेंगे, गौर फरमाइए, जो भी व्यक्ति योग्य ठहरेगा मरे हुओं में से जी उठने का, और जो लोग इस योग्य ठहरेंगे उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, वे ना विवाह करेंगे, वे स्वर्ग में विवाह नहीं करेंगे, और ना विवाह में दिए जाएंगे, ना विवाह में दिए जाएंगे, वे फिर मरने के भी नहीं, वे मरेंगे भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूत के समान होंगे, वे स्वर्गदूत के समान होंगे। और पुनरुत्थान की संतान होने से, किसके संतान होने से? आप जब तक पुनरुत्थान नहीं पाओगे, पुनरुत्थान का संतान नहीं होंगे। यीशु मसीह को कहा गया, यीशु मसीह जब पुनरुत्थान पाया, तू मेरा बेटा, मैंने तुझे आज उत्पन्न किया। यानी पुनरुत्थान होने से, पुनरुत्थान पाने से, रेसुरेक्शन होने से एक संतान बनते हैं हम, एक जन्म लेते हैं हम। ये कौन सा जन्म है? ये पुनरुत्थान में होने वाला जन्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु मसीह का ये जो जन्म था, दुनिया में जितना भी जन्म है, ये सर्वश्रेष्ठ जन्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं जो 7 जन्म के बारे में बताया, उसमें से एक छोड़ के बाकी 6 जन्म आपको मिलना चाहिए। माता पिता से जन्म होना चाहिए, नया जन्म होना चाहिए, पानी का जन्म होना चाहिए, पवित्र आत्मा में जन्म होना चाहिए, सियोन में जन्म होना चाहिए, और अंत में प्रेज़ द लॉर्ड, जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, अगर हम मसीह में मर गए हैं, मसीह में गाड़े गए हैं और धरती में जिंदा है, तो यीशु मसीह बादलों में आएगा, आखिरी नरसिंह का फूंका जाएगा, और हम अगर मृत्यु को पार करके, मृत्यु को जय करके अगर हम जी उठ गए हैं, तो हमारे लिए भविष्यवाणी पूरी होगी कि तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे आज जन्म दिया है। पुनरुत्थान शरीर को पाना, एक नया जन्म लेना है। गौर फरमाइए, जन्म में क्या होता है?
एक नया दुनिया देखते हैं, एक नया शरीर पाते हैं, एक नया जिंदगी शुरू होती है। कुछ उसी तरह पुरानी बातें समाप्त हो जाती है। यीशु मसीह जैसे कब्र में से बाहर आया, मृतकों में से जी उठा, मैं कई बार कह चुका हूं, यीशु मसीह का शरीर में 5 नया अनुभव हुआ। किसी को याद है? बिना देखे बोल सकते हैं। 5 जो नया अनुभव हुआ जो पहले नहीं था, और ये 5 अनुभव हमारे शरीर में होगी। यही हमारा आशा है, यही हमारा आशा है कि हम एक दिन ये शरीर को बदलते हुए देखेंगे। किसी को याद है कौन कौन सी 5 परिवर्तन? मैं बता देता हूं। पहला, नाशमान देह हमारी अविनाशी देह। कितना अच्छा हो यह शरीर, और कभी भी यह शरीर और कभी भी बीमार नहीं होगा। क्या बात है। सिर दर्द, जुकाम, साइनस, कोल्ड एलर्जी, डस्ट एलर्जी, अस्थमा, टीबी, प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। कुछ लोग बोलेंगे ये सब हमको नहीं, कुछ और बोलेंगे। सुनिए, आपका सुंदरता कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा है। अभी हम जहां गए थे वहां के लोग बोल रहे थे कितना सुंदर थे आप, बोल रहे थे कितना हैंडसम थे आप। अब हैंड पंप हो गए, कितना सुंदर थे, बार बार बोल रहे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? धरती में कुछ भी करो, ये सुंदरता, ये जवानी, ये रूप रंग टेम्पररी है। इतना जंगल था, कंघी नहीं लगाते थे, शैम्पू करके ऐसे ऐसा करके ठीक रहता। इतना जंगल था। अब यहाँ जिसका जंगल खाली हुआ, उनका पुराना तस्वीर देखो, उनका भी एकदम एक समय अफ्रीका का अमेज़न जंगल जैसा। आज जो बूढ़े बुढ़िया हो गए हैं, उनका भी जवानी का फोटो देखो, वो कम नहीं थे, बहुत सुंदर थे। आज हमारे पिताजी का दाम नहीं है, जवानी बड़ा दिक्कत होता है। जवानी में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो दुनिया में सुंदरता टेम्पररी है, आंखों की रोशनी टेम्पररी है, पाचन शक्ति टेम्पररी है, सौंदर्य टेम्पररी है, अस्थायी है। एक समय आता है धीरे 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 नाश होते जाता, मिटते जाता, घटते जाता। इसलिए बोलता हूं जवानों, ये जवानी का जो शरीर है ना, इसको सही इस्तेमाल करो। सो के नशा करने से, सो के मोबाइल में नष्ट मत करना, क्योंकि कुछ साल के बाद आप नया कुछ नहीं कर पाओगे। हमारा एक दोस्त है, बहुत अच्छा पादरी है, एक बहुत ब्रिलियंट बंदा है, वो इंग्लिश प्रोफेसर लोग का लेवल का बंदा है। आज क्या हो गया मालूम है? हमसे उम्र में बड़े हैं, ब्रेन स्ट्रोक आया, पैरालिसिस हो गए, सारा चीज भूल गए, सारा चीज भूल गए। ब्रिलियंट बंदा है। कंपनी में किसी का कोई ड्राफ्टिंग बनाना है तो वो तुरंत बना देते, इतना ब्रिलियंट नॉलेज होता है इंग्लिश में। आज क्या हो गया मालूम है? फिजियोथेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट सब लगे हुए हैं, न्यूरोलॉजिस्ट लगे हुए हैं। अब उनको कुछ याद नहीं आ रहा, अब उनको धीरे धीरे सिखा रहे, ए फॉर एप्पल, फिर से सिखा रहे। अब कुछ पढ़ नहीं पा रहे, खाली ए फॉर एप्पल बोल रहे। दुनिया में सब चीजें टेम्पररी है,
10 साल के बाद तुम्हारा ये बल नहीं रहेगा, 20 साल के बाद ये ताकत नहीं रहेगा। मोबाइल पकड़ के सो के समय नष्ट नहीं करो। ये समय को अच्छे काम में लगाओ, एजुकेशन में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, ज्ञान हासिल करने में लगाओ, प्रार्थना में लगाओ, प्रभु की सेवा में लगाओ, वचन पढ़ने में लगाओ, सही दिशा में लगाओ। एंटरटेनमेंट करने का समय रिटायरमेंट के बाद है। अभी से तुम एंटरटेनमेंट करोगे तो जिंदगी पूरा रोना पड़ेगा। इसलिए ये शरीर अभी बलवान है, पर एक समय आएगा ये नासवान ही है। बलवान होने से भी ये नासवान ही है, ये नाश होता जाएगा। परंतु वो चीजों सुनिएगा जब यीशु मसीह आएगा। अगर हम मन फिराए हैं, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा पाए, पवित्र जीवन जी रहे हैं, आगमन की तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं, नहीं कर चुके हैं, आखिरी मसीह का फूका है। ये मरणहार शरीर, ये नासवान शरीर अविनाशी को कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है इसका मतलब मालूम है? आप उस शरीर को उस दिन पाओगे, वो कभी भी नाश नहीं होगा। उस शरीर में बीमारी नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा, कमजोरी नहीं होगा। 5 परिवर्तन होगा ये शरीर में। नासवान अविनाशी होगा, दुर्बल बलवान होगा, शारीरिक आत्मिक होगा, अनादर आदर योग्य होगा। मरण इसको पढ़ना है, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 42 से लेकर 52 तक लिखा है। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अमर हो जाएगा। कोई गोली मारेगा, कोई धनुष तीर मारेगा, कोई भी हमला करेगा, आपको मार नहीं सकता। अमर, ऐसा परिवर्तन, ये 5 परिवर्तन। कौन कौन सा? नाशवान देह, अविनाशी देह, कमजोर शरीर बलवान होगा, वीक बॉडी विल टर्न इनटू स्ट्रॉन्ग। तीसरा परिवर्तन, नेचुरल बॉडी विल बी स्पिरिचुअल। आज हमारा बॉडी नेचुरल है। क्या नेचुरल है? सुबह उठो, ब्रश करना जरूरी है, सुबह उठो, नहाना जरूरी है, थोड़ा देर के बाद भूख लगना है, रात को नींद लगना है, ये इसका नेचर है। पता है स्वर्ग जाएंगे, भूख नहीं लगेगी, नहाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि शरीर से पसीना निकलेगा ही नहीं, शरीर में बदबू होगा ही नहीं, शरीर को कपड़ा का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर अपने आप वस्त्र के साथ इनबिल्ट रहे। आपका सर का बाल झड़ेगा नहीं, चेहरा का रौनक खत्म होगा नहीं, आपको कोई जहर देके मारेगा नहीं, कोई आपका दुश्मन होगा नहीं, कोई आपको दवाई लेना नहीं पड़ेगा, आपको न कभी भूखा लगेगा, न नींद लगेगा, न कमजोरी लगेगा, न आपका सुंदरता होगा। ऐसा एक शरीर हमें आगमन के दिन में पुनरुत्थान पाने से मिलने वाला है। सुनो, मैं क्यों कहा, फिर से कह रहा हूं, नासवान अविनाशी होगा, वीक बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा, नेचुरल बॉडी स्पिरिचुअल होगा। 3 हो गया। चौथा, अनादर का शरीर, डिसऑनरेबल, इंग्लिश में लिखा है डिसऑनरेबल बॉडी विल टर्न इनटू ऑनरेबल। चौथा। 5वां, मॉर्टल बॉडी विल टर्न इनटू इमोर्टल। इमोर्टल, अमर हो जाए। ये जो हम होंगे, सुनो आखिरी बात, ये किसका सैंपल है? यीशु मसीह का सैंपल कॉपी है। इसका मतलब है कब्र में गया था यीशु मसीह का शरीर, नाशवान था, कमजोर था, दुर्बल था, अनादर था, कोई सुंदरता नहीं था। जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, अब नाशवान नहीं रहा, बंद कमरे में जा सकता है, हवा में उड़ सकता है, कोई मार नहीं सकता है, कोई बीमार कर नहीं सकता है। इसका मतलब एक शरीर नया जन्म पाया है। ये शरीर पुराना नहीं रहा,
यही है पुनरुत्थान का दिन का अनुभव। अगर उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, हैप्पी ईस्टर बोलने का कोई मतलब नहीं है। अगर उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, ले कुछ लोग रात को 2 बजे भेज रहा है हैप्पी ईस्टर, दिमाग खराब। और जो भेज रहा ना पूरा माल पिया दो, जानता हूं मैं, दारू मसीह, इंग्लिश मसीह, हड़िया मसीह खूब पीता है। रात को 2 बजे भेजा मतलब प्रार्थना करके तो नहीं भेजा, तो पूरा लिया होगा। ईस्टर भेजो, सबको भेजो ईस्टर मैसेज, हैप्पी ईस्टर सिस्टर, काम नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं। और ईस्टर शब्द बाइबल में नहीं है। ईस्टर शब्द के बारे में आज नहीं बोलूंगा, वो ऑस्टारोथ देवता का पर्व है जिसका नाम ईस्टर है, एस्टर है, एक देवी है। और हम यीशु मसीह को समझते हैं, वो जी उठा है, जी उठेंगे, ये हमारा चर्च आने से जी नहीं उठोगे, चर्च का मेंबर बनने से जी नहीं उठोगे। पापों से बाहर उसकी योग्यता देने के लिए समय नहीं है। कौन जी उठेगा कहने के लिए समय नहीं। शॉर्टकट में कह रहा हूं, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ, प्रभु भोज लो, पवित्र जीवन बिताओ, परमेश्वर को प्रेम रखो, सिद्ध हो जाओ, तभी आप जी उठो। मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आने वाला है बोलने से काफी नहीं है। जी उठने की तैयारी करनी है, जी उठने की तैयारी करनी है। मेरा पुत्र, मैंने तुझे आज एक नया जन्म दिया, तुम्हारा शरीर नहीं होगे, अनंत अनंत काल के लिए यीशु मसीह अमर, अविनाशी, आत्मिक, बलवान शरीर के साथ पुनरुत्थित हुए। ये एक जन्म है जो यीशु को मिला था, हमें नहीं मिला। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। आइए, सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सेवा में आपके कलाम से कुछ बातों को सीखने समझने में आपने सहायता किया, उन बातों को जिंदगी में पूरा करने पाए, अनुभव में मालूम करने पाए, हासिल करने पाए। प्रभु जी, उद्धार पाके, नया जन्म पाके, बपतिस्मा में जन्म लेके, पवित्र आत्मा में जन्म लेके, सियोन में जन्म हो गए, अंत में प्रभु पुनरुत्थान में नया जन्म पाए। ऐसे आज के सेवा को आपने आशीष किया, आपको धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। अरे हर एक को संभालिए, काम काज, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, हर एक सेवा में आपके हाथों में हर एक को समर्पित करके प्रार्थना यीशु के नाम से। इस कड़ी हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु के अनुग्रह। सब पे कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।